गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में आज है 82nd डे, 82वां, 82 बोलते हो, 82वां दिन। तो शुरू करते हैं भैया, ठीक ना। देर किस बात की, नए व्यूअर हो तो रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद जो है डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करें क्या नहीं करें। अब पुराने हो तो नो प्रॉब्लम, पुराने हो गए हो तो कोई कुछ नहीं सोचना है, पढ़ना जारी रखना। तो चलते हैं यार, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आप आज पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की प्रमुख भूमिका है इस टेंस में। तो स्ट्रक्चर इन हिंदी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन हिंदी। अब हिंदी इंटरोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति कहाँ से होती है भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में 4 स्ट्रक्चर्स दिए जा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। चारों में आप क्या जोड़ दीजिए, बन गया यस नो टाइम इंटरोगेटिव सेंटेंस। पूर्ण विराम की जगह आप क्या लगा दिए? मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दिए, काम खत्म। अब इन्हीं चारों में शुरू पर फ्रंट पर क्या लगाया गया है, यही पहचान होती है एसो टाइप की, जिसकी कोई अंग्रेजी नहीं होती है। इसके लिए क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट पर कर दिया जाता है। ये देखिए, तो शुरू के जो 4 हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए पहला स्ट्रक्चर होगा। यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, आप पुराने स्टूडेंट हो गए हैं, लिखना चाहे तो लिख लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसी के लिए सारों इनको हम फ्रंट पर कर देते हैं। अब से जो 4 बन रहे हैं, इसमें हमने इस क्या को हटा दिया और अन्य शब्द के बाद सब में प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक। बाकी चीजें तो आप डन है ऑलरेडी आपके लिए। अब इसके लिए जो अंग्रेजी बनेगी, फ्रंट पर क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। फ्रंट का मतलब सामने, ठीक ना, इसी स्ट्रक्चर में। तो सीधे सीधे हम एग्जाम्पल पा जाए, चलिए आ जाते हैं भाई। तो अब इसको हम मिटाएंगे नहीं, हैं, मिटाएंगे नहीं, हम एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। चलिए, अब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप लेते हो, उसमें क्या लगा देते हो इस स्ट्रक्चर में, तो एसनो टाइप बन जाएगा, ठीक है ना, एसनो टाइप बन जाएगा। देखो, अगर हम कहते हैं कि शिमला, ये क्या लिखे भैया? शिमला। शिमला में महीनों से क्या बर्फ पड़ रही होगी। ये देखिए, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आपको क्या करना है, सीखना है कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति होती है एसनो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। चलिए भाई, यहाँ अगर आप लगाते हो मार्क ऑफ इंटरोगेशन तो गलत है ना, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव, पूर्ण विराम लगेगा, ठीक। इसका अनुवाद आप कर लेते हो, कर लो। शिमला में महीनों से, यहाँ से छूट गया है, शिमला में महीनों से बर्फ पड़ रही होगी, यानी
गेस कर रहे हो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम शिमला की। अब यहां पर हम दो तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इट विल have been snowing। स्नो का मतलब बर्फ का पड़ना, क्रिया प्राकृतिक घटना है, तो आप इट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ये मीनिंगलेस होगा। तो इट विल हैव बीन स्नोइंग इन शिमला फॉर months। ध्यान देना, फुल स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लग गया। अब करना क्या है, पहले तो एक ट्रांसलेशन इसका और होगा, उसको भी मैं कर दे रहा हूं। और स्नो विल क्या है, स्नो विल हैव been, snow will have been falling। क्या हो गया, falling in Shimla for months। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति होती है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या शब्द जोड़ देते हैं, यस नो टाइप बना देते हैं। बना दिया, जैसे क्या जोड़ा था, यस नो टाइप बन गया। ध्यान दीजिए, मार्कअप इंट्रोगेशन लग गया, ठीक है ना, मार्कअप इंट्रोगेशन लग गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए इसको फ्रंट पर ला देंगे। कहाँ ला देंगे, फ्रंट। क्या अंदर क्या रहे, तो यहाँ विल ईट हो जाएगा, यहाँ विल स्नो हो जाएगा, काम खत्म। यही एक अंतर आपको करना है। क्या कर दिया भैया, यहाँ कर दिया विल ईट, और यहाँ कर दिया क्या, डब्ल्यू कैपिटल से लिखेंगे, यहाँ कर दिया विल स्नो। स्नो का मतलब बर्फ और फॉलिंग का मतलब गिरना, ये और करके, और यहाँ का कर दिया फुल स्टॉप की जगह मार्कअप इंट्रोगेशन लगा दिया, सेंटेंस बन गया। किसमें, इस स्टेज से, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम यहाँ आते हैं, सेकेंड। अब हम सीधा आपको इंट्रोगेटिव समझाएंगे, क्योंकि एक बार अफर्मेटिव बताएंगे, एक बार इंट्रोगेटिव, तो समय ज्यादा लगेगा। तो सीधे हम इंट्रोगेटिव पर आते हैं। क्या, ट्रेन, ठीक, स्टेशन पर देर से, ध्यान दीजिएगा, खड़ी होगी। एक ट्रांसलेशन हमने ये कर दिया, देर से खड़ी होगी, ठीक है। क्या ट्रेन स्टेशन पर देर से खड़ी होगी, क्या ट्रेन स्टेशन पर देर से। अब यहाँ हेरफेर हो जाता है, हम चाहते हैं लिख सकते थे कि क्या ट्रेन देर से स्टेशन पर खड़ी होगी, वो भी सही है भाई, इसके अनुसार है, तो दोनों सही है। अब चलिए हिंदी का स्ट्रक्चर नोट करिए, तो हिंदी का स्ट्रक्चर आपका सेकेंड है। अब चलिए दूसरा हम स्ट्रक्चर लिखते हैं या करके,
मतलब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए कहाँ जा रहा, क्या ट्रेन, ठीक ना। स्टेशन पर देर तक ध्यान दीजिए खड़ी, इस चीज को मैं नहीं हाथ दिया। बताइए कितना स्ट्रक्चर हम दें। अगर हम होगा होगी होके लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट है, संभावना व्यक्त कर रहा है। इसी स्ट्रक्चर में अगर हम रहा रही कर दें, जोड़ दें, जगह का अभाव है, तो अफर्मेटिव निगेटिव में मैं नहीं बताया था, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सब में होगा, अफर्मेटिव में भी होगा, निगेटिव में भी होगा। अगर हम इसमें रहा रहेगा, मतलब जोड़ दे रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो ये फ्यूचर टाइम को बताने लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ तक धातु प्लस ई तक हम आ गए, धातु प्लस ई तक आ गए। क्या ट्रेन स्टेशन पर देर तक। अब यह सेंटेंस से तक में चेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, कम लोग बताते हैं। तो से को हम चेंज कर दिए तक में। तो जब हम से कर रहे हैं तो खड़ी होगी लिख रहे हैं, खड़ी गेस या प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, ठीक। अब जैसे तक किए तो ये फ्यूचर टाइम को बताएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या ट्रेन स्टेशन पर देर तक खड़ी, अब होगी नहीं होगा, खड़ी रहेगी होगा। ये देखिए, तो अभी भी यह स्ट्रक्चर सेकंड ही है। तो सेकंड में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया जो स्ट्रक्चर में नहीं दिया गया है, इसमें जगह के अभाव में नहीं दिया मैं, तो इसको मैं बता दे रहा हूं। यानी दो चीजें होगी, अगर होगा होगी होंगे हैं तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट है, और ये क्या होगा, हम क्या हटा दिए, देख लीजिए, ट्रेन स्टेशन पर देर तक खड़ी रहेगी, यानी सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम हो गया, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। तो कहने का तात्पर्य है कि ये होगा होगी क्या बताएगा, बताइए। ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, इन द पास्ट टाइम, ठीक, ध्यान देना है। और ये नीचे वाला जो सेंटेंस क्या बता रहा है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम बता रहा है, सर्टेनिटी इन द, बताइए, फ्यूचर टाइम बता रहा है। तो इन दोनों को आपको विशेष रूप से देखकर समझना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, ठीक है। लेकिन दोनों का ट्रांसलेशन जो होगा सेम होगा। कैसे होगा, इसको देखिए। हम सीधा ट्रांसलेशन पर आते हैं। इसका जो ट्रांसलेशन होगा, विल द ट्रेन, विल द ट्रेन, ठीक है ना भैया। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाई होगा और बीन, यस नो टाइप इस स्ट्रक्चर में रहेगा, इस स्ट्रक्चर में रहेगा। तो विल द ट्रेन हैव बीन, ठीक ना, विल द ट्रेन हैव बीन स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग एट द स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, एट द स्टेशन। अब चाहे देर से है या देर तक, दोनों की इंग्लिश
फॉर हो, फॉर लॉन्ग टाइम हो गया। देखिए फॉर का अर्थ तक भी होता है, फॉर का अर्थ से भी होता है, ठीक है ना। तो स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम। ये देखिए अ लॉन्ग टाइम, तो ये दोनों का सेम ट्रांसलेशन हो रहा है। विल द ट्रेन हैव बीन स्टैंडिंग एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंग्लिश से हिंदी बनाना है तो एक स्टूडेंट अगर यह ट्रांसलेशन करता है तो वह किसकी बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम की बात कर रहा है। और अगर दूसरा स्टूडेंट अगर इसमें ट्रांसलेशन कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। तो वाक्य दोनों ही सही है। अब देखिए इसमें था इसी स्ट्रक्चर में, अगर हम ठीक ना इसमें क्या करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, क्या शब्द हटा दिए, क्या शब्द हटा दिए, और इसको हम चाहते हैं WS टाइप में चेंज करना। तो ट्रेन स्टेशन पर ठीक ना, यहां पर हमने कर दिया, देखिए दोनों जगह ट्रेन स्टेशन पर कब से खड़ी होगी, यानी कितने घंटे से खड़ी होगी लगभग, ये हमारा प्रश्न हो गया। और यहाँ हो जाएगा कब तक, यानी कब तक खड़ी रहेगी, ये बन गया। तो स्ट्रक्चर हमारा कहाँ चला गया, सेकेंड स्ट्रक्चर चला आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए क्या बन गया, फोर्थ बन गया, यानी यह स्ट्रक्चर फोर्थ बन गया। ये देखिए बन गया कि नहीं, एक मिनट सॉरी, फोर्थ कहाँ बन रहा है भाई, सिक्स बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर हूँ मैं, सिक्स बन रहा है, यानी यह सिक्स बन गया। ध्यान दीजिएगा, मैच करा करके देख लीजिएगा, तो यह स्ट्रक्चर जो है सिक्स बन गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा क्या करने जा रहा हूं, कब तक। तो यहाँ पर हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग कर देंगे, क्या कर देंगे, हाउ लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर विल तो ऑलरेडी है, थोड़ा और स्पेस देकर के लिख देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर हाउ लॉन्ग का हम प्रयोग कर देते हैं, ये देखिए हाउ लॉन्ग, और विल तो ऑलरेडी है। अब हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन, अब करना क्या है आपको, समय पूछा गया, यानी इसी के स्थान पर लग गया हाउ लॉन्ग, इसके यानी इसको ही जानने के लिए उत्तर में क्या हुआ, देर तक या देर से, ठीक ना। तो इसी के लिए हाउ लॉन्ग लगा दिए। ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर हमने ट्रांसलेशन में दिया है, हाउ लॉन्ग का फॉर का प्रयोग दिया, तो लास्ट में फॉर क्यों लगता है, तो इसके लिए हाउ लॉन्ग लगा दिया। तो यहाँ से अब ये हट जाएगा, तो जैसे ये हटा तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहाँ चला गया, आप बताइए। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन फॉर के बाद आ गया, तो सीधा कंसेप्ट है, तो यहाँ गया, डन हो गया। अब देखिए यह जो स्ट्रक्चर है हम मीटिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर समय लगा है तो हुआ हुई का लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर समय हटा देंगे, रिपोर्ट वाला देखिए, अगर आप समय हटा देते हैं तो आपको हुआ हुई लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। अब चलिए हाउ लॉन्ग जब आप किए हो तो ये देखो सेकेंड स्ट्रक्चर में चला गया इंग्लिश के, अरे WS टाइप बन गया, क्या बन गया भैया, WS टाइप बन गया। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा सेंटेंस लेते हैं, किसमें, थर्ड स्ट्रक्चर में, यस नो टाइप इंग्लिश
लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे, क्या तुम इसी तरह जीवन भर, ठीक ना, सत्य बोलते रहोगे? क्या तुम जीवन भर, क्या, अरे हाँ, क्या तुम इसी तरह जीवन भर, या आप इसको यहां कर दिए, छूट गया है, हम फिर से लिख दे रहे हैं। क्या तुम, समय पहले दे रहे हैं, क्या तुम जीवन भर, यहां समय पहले दे दीजिए। हिंदी में थोड़ा हो जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्पोकन हिंदी में चलता है, ठीक है ना, लेकिन रिटेन में सिस्टमेटिक रहेगा। तो क्या तुम जीवन भर, ठीक, ये अन्य शब्द में ये समय हो गया, अब अन्य शब्द में क्या डाल रहे हैं, इसी तरह, इसी तरह। अब इसी तरह क्या हो गया भैया, ये एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया, एडवर्ब ऑफ माइनर होता है, एडवर्ब ऑफ माइनर का मतलब कार्य करने का तरीका। तो क्या तुम जीवन भर इसी तरह सत्य बोलते, ध्यान दीजिएगा, बोलते। अब बोलते में हम यहां आ रहे हैं, बोलते हुए, क्या है, बोलते हुए रहोगे, ये देखिए। अब इसमें आप हुए लगाइए या न लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये लगा दिए हैं जीवन भर, तो आप हुए लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका थर्ड हुआ, स्ट्रक्चर आपका हिंदी का क्या हुआ, थर्ड हुआ। चलिए, तो जब थर्ड स्ट्रक्चर हुआ तो ट्रांसलेशन करिए। चलिए, तो हम एसरो टाइम तो आपको वही मिल रहा है, ये देखिए। अब टाइम है तो टाइम लगाओ, नहीं टाइम है तो मत लगाओ, सीधा सीधा बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम स्ट्रक्चर में टाइम दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यू हैव बीन, क्या जी, speaking the truth, ठीक। अब कब तक, जीवन भर, फ्यूचर टाइम है यहाँ पर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, हम रहोगे नहीं दिए हैं, बता दे रहा, हिंट कर दे रहा हूँ भाई, जगह नहीं मिलती तो क्या किया जाए। तो अगर आप पैटर्न समझ गए हैं तो सेकंड पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, रहोगे हो जाएगा, यहाँ होगा, होगी, होंगे, और सेकंड पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, होगे हो जाएगा। इतनी तो आपको आनी चाहिए हिंदी। विल यू हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर ऑल योर लाइफ, ये हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब इसमें आप टाइम जोड़ना चाहो तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो तुम, और उसके बाद यहाँ क्या कर दो, कब तक लिख दो, क्या लिख दो, कब तक लिख दिया। हाँ, इसमें एक चीज छूट गया है, इसी तरह छूट गया, उसको सुधार देता हूं। विल यू हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ, सो, यहां पर सो आएगा, स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ, सो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी इसी तरह की इंग्लिश इस ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर एक साथ रहेगा, यहाँ नहीं सो लगाएंगे, तोड़ेंगे नहीं आप, फॉर
लाइफ, ये हो गया। अब आप क्या करिए कि क्या हटा दीजिए, कब तक लगा दीजिए, तुम कब तक इसी तरह सत्य बोलते हुए रहोगे। तो कब तक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि हाउ लॉन्ग कर दीजिए, हाउ लॉन्ग कर दिया, क्या कर दिया भैया, हाउ लॉन्ग कर दिया, और उसके बाद विल कर दिया, ध्यान दीजिएगा, विल कर दिया। अब कब तक के लिए, अब यहाँ आज और लाइफ लगा है, तो आज और लाइफ के लिए ही आप हाउ लॉन्ग लगा रहे हो, यही जानने के लिए ऑलरेडी लगा है। तो इसको हटा दो, इसको आप हटा दीजिए, ये देखिए हटा दिया, बहुत इजी तरीका है। तो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर, बन गया। ठीक, अब हम समय हट गए हैं, समय जानने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि फिर से हम अफर्मेटिव एस्ट्रोटाइप वाले में आते हैं, एस्ट्रोटाइप वाले में आते हैं। यहाँ से हम जीवन भर हटा देते हैं और यहाँ हम इसको हटा देते हैं, ये देखिए, ठीक ना। आप देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। क्या यहां पर लिख देता हूं, क्या तुम, क्या तुम, समय हटा दिया जीवन का, क्या तुम इसी तरह, क्या तुम इसी तरह सत्य, अब ये हुए को आपको लिखना अनिवार्य हो गया, इसलिए हमने ब्रैकेट हटा दिया। क्या तुम इसी तरह सत्य बोलते हुए रहोगे। अब स्ट्रक्चर देखिए कहाँ चला गया, स्ट्रक्चर का नंबर देखिए, तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ आ गया, समय हट गया और हुआ हुई लगाना अनिवार्य हो गया। तो स्ट्रक्चर आप कहाँ पहुँच गए भैया, रुक जाइए, आराम से पढ़ेंगे तभी आएगा। स्ट्रक्चर फोर्थ हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर फोर्थ हो गया। उसके बाद क्या किए, यहाँ पर विल हो गया, उसके बाद यू, उसके बाद हैव बीन स्पीकिंग, ठीक है ना जी, ये देखिए स्पीकिंग द, क्या हो गया, ट्रूथ, ठीक है, सो, बस हो गया। अब इसमें टाइम हटा करके प्रश्नवाचक शब्द डाल सकते हैं, तुम कब तक, तो समय तो हटा दिए, तो जरूरत क्या है बनाने की, ठीक ना। तुम डब्ल्यू टाइम बढ़ा सकते हैं कि तुम इसी तरह सत्य क्यों बोलते हुए रहोगे, ठीक है ना, कैसे बोलते हो, तो बनता चला जाएगा ना भैया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, डन हो गया। अब अगला क्लास आपका रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव पर, जो टेंस का लास्ट क्लास रहेगा। उसके बाद टेंस से संबंधित अभी बहुत सी जानकारी आपको देना है, ठीक है ना। तो टेंस तो फिनिश हो जाएगा कितना, 83 क्लास लेने पर, 83 लेने पर। तो तब तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।